नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। त्योहारों का सीजन शुरू हुआ। पिछले 4-5 दिन के अंदर साल भर के इंतजार करने के बाद त्योहार आए। धूमधाम से आप लोगों ने मनाया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहार निकल गए। इसी तरह से है कुछ मनुष्य की जिंदगी। हम जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजारते हैं, जद्दोजहद से गुजारते हैं। परंतु जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिंदगी का एक बहुत लंबा सफर हम लोग तय कर चुके होते हैं। यही है इंसान की प्रवृत्ति और यही है एक प्रकृति। जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक संघर्ष किया, धन और दौलत के पीछे भागे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ये है, मनुष्य की प्रवृत्ति ये है। पशु उस वस्तु का आहार लेते हैं जो उन्हें प्रकृति देती है, परंतु हम लोगों की कई अपनी इच्छाएं, कई अपनी लालसाएं, उनकी पूर्ति के लिए कमाते हैं धन। जी हाँ, धन, और अंत में हो जाता है निधन। जी हाँ, सत्य यही है। ऐसे श्रृंखला के अंदर चलो आज शुरू करते हैं धन। फिर धन की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 25 पैसे के सिक्कों के बारे में, क्योंकि पिछले इस 4-5 दिनों के अंदर बहुत से लोगों ने तस्वीरें भेजी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग हैशटैग लगाकर और कृपया सिंगल फोटो भेजा करें। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी सिक्कों की मेरे पास इमेज तो आई, परंतु वो इतने सिक्कों की इमेज उन्होंने भेज दी कि उनके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। जब मैंने सिक्कों की छटाई करी जो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास पहुंचे, तो 25 पैसे के बहुत सारे सिक्के लोगों ने भेजे। और वो सिक्के भेजे निकल के, यानी ये 1957 से लेकर 1968 तक बनाए गए सिक्के। लगभग 12 साल लगातार निकल के सिक्के बनाए गए। उन लोगों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा कि पूरी एक वीडियो बनाकर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन सिक्कों के बारे में पूरी नॉलेज दे देता हूं। 1957 से सिक्कों की छपाई शुरू हुई। इससे पहले आना सीरीज के सिक्के चला करते थे। यहाँ पर सिक्कों का वैल्यूएशन की गई और 100 पैसे का एक सिक्का बनाया गया। तो शुरुआत की गई जब 1957 में, तो सिक्कों के नीचे लिखा गया नया पैसा। जी हाँ, नया पैसा। आना सीरीज को हटाने के बाद पब्लिक को समझाने के लिए पैसा जो बनाया गया उसके नीचे लिखा गया नया पैसा। एक तरफ बनाया गया अशोका पिल्लर, अशोका स्तंभ और 25 पैसे का सिक्का। वजन है 2.5 ग्राम, डायमीटर 19 मिलीमीटर, सर्कुलर यानी कि राउंड, और इसके हैं सिक्योरिटी रेडियल एज। रेडियल एज के बनाए गए ये सिक्के। पहले सिक्के जो बनाए गए वो बनाए गए 1957 से लेकर 1963 तक। लोग ये सोचते हैं कि शायद इन सिक्कों के अंदर कोई सिक्के उनको दिए जाएंगे हजारों लाखों रुपए, परंतु आज मैं इनकी पूरी पोल खोलने लगा हूं। कॉइन कलेक्शन की इस दुनिया के अंदर जब हम ढूंढने लगते हैं सिक्के, तो इस वक्त हालात ये बन चुके हैं मेरे पास भी कि जितने भी रियल सिक्के थे मैं आप लोगों को दे चुका हूं हर एक सिक्के की जानकारी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ढूंढने लगेंगे
तो 50 सिक्के ऐसे मिलेंगे स्वतंत्र भारत रिपब्लिक इंडिया के 50 सिक्के लगभग ऐसे हैं जो या तो मिंट से रियर हैं, जिनकी छपाई कम हुई, और या कुछ म्यूल कॉइन बन गए, उसकी वजह से रियर हो गए। और मेरा रियर कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिक्का, जिस सिक्के को लेकर आप लोग जाते हैं एग्जीबिशन में किसी स्टॉल पर और जाकर दिखाते हैं कि मेरे पास ये सिक्का है और मेरे को बेचना, और आपका वो सिक्का बिक जाता। आप लोगों को मैं एक खास बात बता रहा हूं, और पहले भी कई बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि जिस सिक्के की कीमत 100, 200, 400, 500 रुपए, 700 रुपए है, अगर आप स्टॉल के ऊपर उसको बेचने जाओगे तो वो सिक्का आपका नहीं बिकेगा। हाँ, आप ऐसे सिक्कों को अपनी कलेक्शन में इकट्ठा करके रख सकते हो कि अब नहीं तो अगले 20 सालों के बाद, आप नहीं तो आपकी अगली जनरेशन जब वो जवान होगी तो उस वक्त आपके द्वारा जोड़ी हुई ये चिल्लर, इसको मैं चिल्लर की संज्ञान देता हूं, ये शायद उन लोगों के काम आए। इसकी कीमत उस वक्त काफी हाई फाई पहुंच जाए। हो सकता है जो आज सिक्का 500, 700, 800 का या 1000 रुपए का, उस समय उसकी कीमत 10,000 रुपए हो। और अगर आपने 100, 200 सिक्के जोड़ के उनके लिए रख दिए और 10, 5,000 रुपए सिक्के के हिसाब से अगर उनके वो सिक्के बिक गए तो उनको एक अच्छी मार्जिन मिल जाएगा, एक अच्छी प्रॉफिट मिल जाएगी। तो कौन कौन से हैं वो सिक्के, आज मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं 25 पैसे का जो सिक्के बनाए गए 1957 से लेकर 1963 तक, जिसमें 25 के अंक के नीचे लिखा गया नए पैसे। इसमें मात्र 2 सिक्के हैं, 1957 और 1959, 1957 और 1959। और इन सिक्कों की कीमत इस वक्त, ये बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट से बनाए गए, और इन सिक्कों की कीमत इस वक्त मात्र जाती है लगभग यूएनसी कंडीशन के अंदर। अगर आप लोग स्टॉल से खरीदने जाते हो तो आपको देने पड़ सकते हैं इसके लगभग 200, 250 रुपए। परंतु अगर आपके पास ये सिक्का और आप बेचने जाते हो, जो एक आपको मिला जनरल सर्कुलेशन से, तो मेरे ख्याल से आपको इस सिक्के के कोई 10 रुपए भी नहीं देगा, अभी की जो कंडीशन है मार्केट के अंदर। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने घर की चिल्लर में से ढूंढ के इस तरह के सिक्कों को लेकर पहुंच जाता, सोचता है कि शायद मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। परंतु इन सिक्कों की कुछ भी कीमत नहीं है। ये सिर्फ कलेक्शन के लिए, रखने के लिए बढ़िया सिक्के हैं। इसके बाद उसी श्रृंखला में बनाए गए 1960, 61, 62 और 63, यानी कि 1960, 61, 62, 63, इन 4 सालों के अंदर सिक्के। और वो सिक्के अगर आप लेकर जाते हो तो आपको मिलेंगे मुश्किल से 2-2.5 रुपए एक सिक्के के। अगर आपके पास सिक्के पड़े हैं तो उनको आप पड़े रहने दो। कम से कम इनकी कीमत 2-2.5 रुपए तो नहीं रहेगी। आने वाले समय में जब वो सिक्का 1000 का हो जाएगा तो ये सिक्का भी आपको 100-150 रुपए देकर जाएगा। इसके
इसके अलावा 1957 से 1963 तक बनाया हुआ कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है जिस सिक्के की कीमत आपको मिल सके हजारों लाखों रुपए में। दूसरे सिक्के जो 25 पैसे के निकल के बनाए गए, ये बनाए गए 1964 से लेकर 1968 तक। और इसमें अगर आपके पास 1967 का सिक्का है बंबई मिंट का, तो उस सिक्के की कीमत जाती है इस वक्त 800 रुपए 700 रुपए के करीब। परंतु वही बात, अगर आपके पास है ये सिक्का तो आप बेचने जाओगे तो मुश्किल से आपको मिल पाएंगे इसके 50-100 रुपए, 50 रुपए 100 रुपए। और अगर यही 1967 का आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का तो शायद आपको कोई 10 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि इस सिक्के की कीमत इस वक्त जो चल रही है ये कीमत है मात्र 125 से लेकर 150 रुपए तक। दूसरा सिक्का है 1968 का। 1968 में बनाए गए सिंगल मिंट के अंदर सिक्के, और निकल का ये आखिरी सिक्का है सिंगल मिंट का। इस सिक्के की कीमत इस समय जाती है लगभग 250 से 300 रुपए। परंतु जनरल सर्कुलेशन का सिक्का आप बेचने जाओगे, अगर बहुत अच्छी कंडीशन होगी तो आपको मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए, इससे ऊपर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मैंने आज बहुत सहज स्वभाव से वीडियो बनाई है। मैं अब जितनी भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए, एक पूरी श्रृंखला को पकड़ के मैं आपको बताऊंगा कि इस श्रृंखला के अंदर बना हुआ सिक्का कौन सा। इसके बाद बनाए जाने लगे कॉपर निकल के सिक्के। अगली किसी वीडियो में दूंगा उसकी आपको मैं जानकारी। उसके अंदर 2-3 सिक्के ऐसे हैं जिन सिक्कों की इस समय मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है। उसके अंदर एक तो ऐसा सिक्का है जो अगर आपके हाथ में लग जाता है यूएनसी कंडीशन में तो आपको लगभग मिल सकते हैं 50,000 रुपए तक। कौन सा है वो सिक्का, क्या है उसकी पूरी डिटेल, 2 सिक्के और भी हैं, यह आपको बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, वीडियो को दे दो एक लाइक और उसके बाद कर दो वीडियो को इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।